Hello, students of class 8th. Today we are going to understand the poem 3, that is The Listeners of your English book, volume 2. The poem name is The Listeners. Let's begin. Ghosts and supernatural beings are supposed to neither dead or not alive. Do you believe that ghosts exist, or are they fabricated by our imagination and projected by our own fears? Make groups and discuss in favor of against an existence of ghosts and supernatural beings. क्या आपको लगता है कि घोस्ट और सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं? आपको अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डिस्कस करना है कि घोस्ट और सुपरनैचुरल बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. Let's read the poem. Now read the poem about a traveler who knocks a moonlit door in an unknown place. In this sense of unknown, with all its uncertainties, that controls the tone and mood of the poem. अब आपको एक पोएम पढ़नी है एक ट्रैवलर की जो कि मून लाइट में एक डोर को नॉक करता है और एक अननोन प्लेस पर गया हुआ है. वहाँ पर उसको कुछ सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि कुछ नया है, कुछ स्ट्रेंज है, और वही उस पोएम के मूड को कंट्रोल करा हुआ है. सो फर्स्ट वी हैव टू रीड द वर्ड मीनिंग. चैम्प्ड. चैम्प्ड मतलब कि अगर हम खाते समय नॉइज़ करते हैं तो उस वॉइस को चैम्प्ड बोलते हैं. टर्रेट मतलब कि एक स्मॉल छोटा टावर या बिल्डिंग का कोई कॉर्नर. स्मॉट मतलब बैंग हार्ड ज़ोर से बजाना. परप्लेक्स्ड मतलब वेरी पजल्ड. थ्रॉन्जिंग मतलब इन लार्ज नंबर्स बहुत सारे नंबर्स में. और हार्कनिंग मतलब लिसनिंग. ओके. Is there anybody there? Said the traveller, knocking on the moonlit door, and his horse's silence champed the grass of the forest ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveller's head. ट्रैवलर ने एक मूनलाइट में डोर को नॉक करके पूछा है, इज़ देयर एनीबडी देयर, क्या यहाँ पर कोई है? और हॉर्स, उनका जो हॉर्स, जिस हॉर्स पर वो आए हैं, उसने साइलेंस में सिर्फ वहाँ पर पड़ी घास को चैम्प किया है, मतलब कि उसको खाते खाते आवाज़ करी है. और फॉरेस्ट के फर्नी फ्लोर पे वो घास को खा रहा है. फर्नी मतलब कि वहाँ पे जो घास और फ्लावर्स उगे हुए हैं उस फ्लोर पे वो उनका हॉर्स जो है घास को खा रहा है, और वहाँ पर सिर्फ उसी की आवाज़ है. और एक टर्रेट में से, एक कॉर्नर में से ट्रैवलर के हेड के ऊपर से एक बर्ड उड़कर जाता है जो कि उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है. एंड ही स्मॉट upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveller. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल. और फिर से वो स्मॉट करता है, मतलब उस दरवाजे पे फिर से आवाज़ करता है और फिर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई है. लेकिन ट्रैवलर के पास में कोई भी नहीं आता है. लीफ फ्रिंज सिल मतलब कि जो दरवाज़ा है जो सील किया हुआ है, पत्तों से घिरा हुआ है पूरा ऊपर का छत, वहाँ से कोई भी हेड, कोई भी उनको आंसर नहीं देता है. और वहाँ बाहर आकर उसकी ग्रे आइज में नहीं देखता है. जहाँ पर वो खड़ा हुआ है वो अभी भी कंफ्यूज्ड है और वैसे के वैसे ही वहाँ पर रुका हुआ है. बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स दैट dwelled in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to the voice from the world of men. लेकिन वहाँ पर सुनने वाला सिर्फ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स है. तो होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स मतलब कि कुछ ऐसी सुपर नेचुरल थिंग्स हैं जो कि सिर्फ उस लोनली हाउस में रहने आई हैं, और वहाँ पर क्वाइट मूनलाइट में, शांति में मूनलाइट में सिर्फ वो जो वर्ल्ड ऑफ मैन, मैन का वर्ल्ड है, जो ज़िंदा लोग हैं वहाँ से जो वॉइस आ रही है उसको सिर्फ सुन रहे हैं. जो इंसानों की दुनिया है वहाँ से जो आवाज़ आ रही है, वहाँ पर शांति में, क्वाइट में, मूनलाइट में जो फैंटम लिसनर्स हैं, जो उस लोनली हाउस में रहने आए हैं, सिर्फ वो उस आवाज़ को सुन रहे हैं और कोई आंसर नहीं कर रहे हैं. stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. और बहुत सारी मून बीम्स मतलब मून लाइट बहुत लार्ज नंबर्स में जो डार्क सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर आई हुई हैं. वहाँ पर चांदनी आ रही है. दैट गोज़ डाउन टू द एम्प्टी हॉल. और कहाँ पर बिखरी हुई है चांदनी? एम्प्टी हॉल में, खाली हॉल में. वहाँ पर और कोई भी नहीं है. हार्कनिंग इन एन एयर स्टिर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल. मतलब एयर में कुछ स्टिर और शेकन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्टिर हैं, स्थिर हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रही हैं, लेकिन वो लिसनिंग, हार्कनिंग मतलब लिसन, लेकिन वो सिर्फ ट्रैवलर्स कॉल को सुन रही हैं.
एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, और ट्रैवलर को फील होता है कि उनकी स्ट्रेंजनेस यहाँ पर कुछ अजीब है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, सिर्फ उस चुप्पी में उसकी आवाज़ को आंसर करते हुए सिर्फ वो चुप्पी सुनाई देती है। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टफ नीथ द स्टार एंड लीफी स्काई, और उसका हॉर्स सिर्फ उस शांति में मूव कर रहा है और वो उस डार्क नाइट में स्टार स्काई और लीफी स्काई के नीचे सिर्फ वो खाना खा रहा है। फॉर ही सडनली स्मॉट ऑन द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, और सडनली वो डोर पे फिर से एक और बार स्मॉट करता है, बजाता है और अपने हेड को लिफ्ट करके बोलता है, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माई वर्ड। और वो बोलता है कि जो कुछ भी मेरी बात सुन रहा है वो मेरा मैसेज पास कर दीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा कि मैं आया था और मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। नेवर द लिस्ट स्टेयर मेट द लिसनर्स, और जो भी सुन रहे थे उनकी आवाज़, उन्होंने एक छोटी सी भी मूवमेंट नहीं करी। दो एवरी वर्ड ही स्पेक, और जो जितनी भी बातें उन्होंने कही, फेल इकोइंग थ्रू द शेविनेस ऑफ द स्टेल हाउस, उस हाउस में सिर्फ वो इको हो रही थी, मतलब आवाज़ गूंज रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, और वहाँ पर सिर्फ उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो वहाँ पर अकेला जिंदा इंसान है। ए दे हर्ड दिस फूड अपॉन द स्टेरअप, और उन्होंने ये भी सुना कि हॉर्स के ऊपर उन्होंने अपना पैर जमा लिया है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और वो हॉर्स के जो फूट्स हैं उसका साउंड भी स्टोन्स पे पत्थरों पर सुन रहे हैं। एंड हाउ द साइलेंस सर्च सॉफ्टली बैकवर्ड, और इस तरीके से साइलेंस वापस से आ जाता है व्हेन द प्लंजिंग होफ वाज गॉन, जब वो हुफ्स की आवाज़ जा चुकी होती है। सो दिस इज़ योर पोएम। So students, now we are starting. Let's try two questions. You don't need to do let's try one. Let's try two is choose the correct options. So the listeners by Walter D. Mayer poem is based on supernatural beings. In mind of the reader, the poem creates a sense of mystery. द ट्रैवलर्स फील्स परप्लेक्स्ड बिकॉज, वो परप्लेक्स्ड क्यों है, क्योंकि उसको सेकेंड टाइम नॉक करने पे भी कोई आंसर नहीं मिलता है। आंसर ए। द रीडर फील्स दैट द ट्रैवलर हैड कम टू द हाउस बिकॉज, रीडर्स को ऐसा फील हो रहा है कि वो हाउस में क्यों आया है, बिकॉज ही वॉज फुलफिलिंग अ प्रॉमिस दैट ही हैड मेड, वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है जो उसने किया था। स्टूड थ्रॉन्जिंग द फेंट मूनबीम्स ऑन द डार्क स्टेयर, बाय थ्रॉन्जिंग द पॉइंट मीन्स क्राउडिंग। ठीक है, आंसर सी। Read the following questions and answer them. Let's try 3. In which line the poem suggests that the listeners are ghost? कौन सी लाइन में पता चलता है कि जो listeners हैं वो कौन है, ghost है। तो कौन सी लाइन में पता चलता है, a host of phantom listeners, that the voice from the world of men and from the one man left awake। ये तीनों लाइन सजेस्ट करती हैं कि जो लिस्टर्स है वो ह्यूमंस नहीं है, वो घोस्ट है। क्या आपको लगता है कि द पॉइट हैज़ क्रिएटेड अ मून लाइट नाइट फॉर द ट्रैवलर्स विजिट एंड नॉट डे लाइट? क्या आपको लगता है कि पॉइट ने क्रिएट की है मून लाइट नाइट ट्रैवलर की विज़िट के लिए और डे लाइट नहीं क्रिएट करी है? पॉइट ने क्रिएट करी है मून लाइट नाइट फॉर द ट्रैवलर्स विजिट, ताकि एक मिस्ट्री का, आइसोलेशन का और स्ट्रेंजनेस का सेंस आ सके जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है उसमें, और रीडर के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा लोनली नाइट में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा मिस्ट्री के सेंस में, ना कि डे लाइट में। ठीक है। Next, which line in the poem suggests that the traveler had come to the house in the forest to fulfill a promise? कौन सी लाइन सजेस्ट करती कि वो प्रॉमिस पूरा करने आया था? तो टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर दैट आई केप्ट माई वर्ड, ये लाइन से पता चलता है कि वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने आया था। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज सिल, वॉट डज द लीफ फ्रिंज सिल सजेस्ट अबाउट द कंडीशन ऑफ द हाउस? लीफ फ्रिंज सिल से हाउस की कंडीशन के बारे में क्या पता चलता है कि हाउस जो है वो इनहेबिटेटेड है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा टाइम से कोई रहा नहीं है, और जो क्रीपर्स वगैरह जो हैं उन्होंने डोर्स को पूरी तरीके से घेर लिया है, डोर्स और विंडोज़ को, इसलिए उसको रिफ्रेंच सिल कहा गया है। ए दे हर्ड दिस फूड अपॉन द स्टेरअप, हु आर दे रिफर टू हेयर, किन्होंने सुना, हु हर्ड, दे किस, हु राइड्स अपॉन द स्टेरअप, कौन राइड करता है स्टेरअप पे, और वो वापस से क्यों चला जाता है और मैसेज क्या पीछे छोड़ के जाता है। तो दे फैंटम लिसनर्स को कहा गया है, और ट्रैवलर अपने हॉर्स पर वापस राइड करके जाता है, और वो हाउस वहाँ से चला इसलिए जाता है क्योंकि उसने 2 बार बुलाया लेकिन कोई आंसर देने आया नहीं, और वो सरप्राइज़ है कि जो हाउस है वो उसने बहुत कंफ्यूज कर दिया है ट्रैवलर को, और उसने पीछे एक मैसेज छोड़ा है, टू टेल द पीपल ऑफ द हाउस दैट ही हैड केम, नो वन आंसर्ड बट ही हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। सो
This is your poem and these are your question answers. You have to write this poem in your copy.